नमस्कार। आज हम बात करेंगे वास्तु और फंग शुई के बारे में। जैसे कुछ साल पहले करीब 2097 और 2000 के बीच इंडिया में फेंग शुई का काफ़ी क्रेज़ चल रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में हर रोज़ आर्टिकल्स आते थे। काफ़ी लोग उसके पीछे पागल भी हो गए थे। और ये चीज़ें मैंने भी ट्राई की है, और लेकिन मेरा खुद का अनुभव यह है कि ये चीज़ें थोड़ी छोटी मोटी है, काम चलाऊ है। इससे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ये जैसे कि मतलब ज़ख़म के ऊपर आप बैंडेड वगैरह बांध दो, तो वैसे हो गया। और कई लोग इसके दीवाने हैं, वो ट्राई करते हैं लेकिन एक हद के बाद उनको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो इसका रीज़न क्या होगा? तो अगर देखा जाए तो फेंग शुई जो है वो एक चाइनीज़ डिसिप्लिन है, वो चाइनीज़ संस्कृति से आया है। चीन सभ्यता जो है वो हिमालय के ऊपर आती है, नॉर्थ में आती है। वेरएज़ भारत जो है वो हिमालय के साउथ में आता है। तो आप फेंग शुई में अगर देखा जाए तो साउथ को वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, शुभ मानते हैं। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखें तो वास्तु में देखा जाए तो साउथ मतलब दक्षिण यम की दिशा कहलाती है, वो अशुभ मानी जाती है। किसी भी घर का गेट या मेन दरवाज़ा अगर साउथ फेसिंग हो तो उसमें दिक्कत काफ़ी आती है, कोई लेना पसंद नहीं करेगा, उसको अशुभ माना जाता है। लेकिन सेम चीज़ जो है साउथ फेसिंग फेंग शुई के हिसाब से बहुत शुभ मानी जाती है, बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो ये एक कॉमन पॉइंट है कि चीन का साउथ और अपना नॉर्थ दोनों आके एक जगह पे रुकता है, वो है हिमालय पर्वत, जहाँ की सिद्ध ऋषि मुनि सदियों से तपस्या कर रहे हैं। वहाँ माउंट कैलाश भी है जहाँ पे शिव जी खुद रहते हैं। तो वो एक ऊर्जा का स्तोत्र है। उसे दोनों साइड की सभ्यताओं ने उसे शुभ माना है। कैलाश पर्वत केवल हिंदू संस्कृति में ही शुभ नहीं है, अगर देखा जाए तो तिब्बत की संस्कृति में और चीन के भी संस्कृति में उसे एक बड़ा दर्जा दिया गया है। उसे भी वो लोग होली ही मानते हैं, शुभ मानते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप फेंग शुई के हिसाब से एक फ़ैशन के हिसाब से चलो तो, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा देर तक जाती नहीं, ज़्यादा दूर जाती नहीं है, थोड़ी तक जाके रुक जाती है। और वही चीज़ आप अगर वास्तु के हिसाब से चल के करो, उसको अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी करो और वो अपने घर में अगर इम्प्लीमेंट करो तो वो काफ़ी लंबा चलता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है। होता क्या है कि हमें आदत है कि मीडिया में या प्रेस में या पेपर में कहीं पे भी देख के जो नज़रों के सामने आए उसे ब्लाइंडली फॉलो करने की हमारी आदत पड़ गई है। और ख़ास करके जो बाहर से आता है, जो फ़ॉरेन से आता है, वो हम ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी खुद की संस्कृति और सभ्यता छोड़ के। तो ये चीज़ें जो है फेंग शुई है या रेकी है या दूसरी चीज़ें, वो चीनी चीज़ें हैं, वो वहाँ के लिए, वहाँ की भूमि के लिए, वहाँ के वास्तु के लिए काम करेगी, यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्योंकि इंडिया का पोजीशन अलग है, पूरे धरती के हिसाब से देखा जाए भारत का ये जो है इक्वेटर जहाँ पे उसका पोजीशन है वो अलग है, चीन का अलग है, तो वहाँ का हवामान अलग है, यहाँ का हवामान अलग है, वहाँ का एनर्जी अलग है, यहाँ का एनर्जी अलग है। तो जो चीज़ वहाँ पे चलती है चीन के लिए, तो वो यहाँ पे कैसे चलेगी? यही मेरे खुद ये कुछ विचार है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। और ये सब जो भी है मैं अपने हिसाब से मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद सीख के, ट्रायल एरंड करके ही मैं बताता हूँ। क्योंकि फेंग शुई वगैरह मैं कॉलेज में भी था जब भी, मैंने काफ़ी उसके पीछे भाग रहा था। मैंने ट्राई भी किया था अपने घर में। और मैंने अभी कुछ सालों पहले वास्तु स्टडी करके भी उसको अपने घर पे अप्लाई किया, तो उससे काफ़ी एक मज़बूत सॉल्यूशन मिल जाता है वास्तु अपने हिसाब से चलने से, ना कोई चीनी जुगाड़ से। धन्यवाद।